हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, 7.3 में क्या है? कल हमने कुछ थ्योरम्स की थी। एक सेकंड रुकना यार, ज्वाइन न्यू आ क्या वो। हाँ जी, देखिए कल हमने कॉन्ग्रेंसी के कुछ क्राइटेरिया और भी स्टडी किए। 2 क्राइटेरिया हमने कल नए पढ़े थे, तो मेरे पास टोटल कॉन्ग्रेंसी के 5 क्राइटेरिया हो चुके हैं। कौन कौन से 5 हो चुके हैं भाई? पहला SAS, दूसरा ASA एंगल साइड एंगल, थर्ड एंगल एंगल साइड, फोर्थ RHS, फिफ्थ साइड साइड साइड। ये 5 क्राइटेरिया हैं जो आपके इस पूरे कॉन्ग्रेंसी चैप्टर में चलेंगे। कॉन्ग्रेंसी भी क्या, आगे भी चलेंगे ये तो। ठीक है, आइए आज एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले बात करते हैं गिवन की। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? गिवन की बात करें तो बच्चों गिवन में हमारे पास है ABC and is DBC are two isosceles triangle on the same base BC। हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC की बात करें, इन ट्राइंगल ABC तो AB इज इक्वल्स टू AC, आइसोसेलेस है। और इन ट्राइंगल DBC की बात करें, ये भी आइसोसेलेस है। TB इज इक्वल्स टू DC। क्लियर है? अब देखिएगा, ये होने के बाद AD एक्सटेंड टू दिस। ठीक है, और तो कुछ नहीं बोल रखा इन्होंने। टू प्रूफ की बात करते हैं। टू प्रूफ में क्या क्या है? फर्स्ट में टू प्रूफ में है आपके पास फोर चीजें। फर्स्ट, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। सेकंड, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के। थर्ड, AP bisects angle A as well as angle D। एंगल A और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है AP। एंड फोर्थ, AP is perpendicular bisector of BC।
ए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का, ये प्रूफ करना है। तो गिवन प्रूफ अब आएगा 2 प्रूफ के बाद प्रूफ। चलिए सबसे पहले बनाते हैं इसकी फिगर। क्या कहता है ये कि एक ट्रायंगल है भाई, ये बड़ा ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी सी है, आइसोसेलेस ए बी है, तो इसकी पूरी बड़ी साइड ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, पूरी बड़ी। उसके बाद यहाँ कोई पॉइंट डी है और यहाँ पे बी डी सी डी बी सी बोल दीजिए चाहे, ये एक और ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि ये भी आइसोसेलेस है। बी डी इक्वल डी सी भी दे रखी है और ये पॉइंट पी है, ये गिवन है। तो पहली चीज़ जो इन्होंने बोली है पहले वो करते हैं बेटा। पहली चीज़ इन्होंने ये बोली है कि आप हमें ये करके दिखाइए ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और ए सी डी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करके दिखाइए। कैसे होंगे बेटा? मेरे पास क्या क्या है इनकी कॉन्ग्रेंसी के लिए? ए बी ए सी के इक्वल है, एक साइड इक्वल है, बी डी सी के इक्वल है, दूसरी साइड इक्वल है, और तीसरी साइड कॉमन है, ए डी कॉमन है। तो बाय एस एस से क्या हो जाएंगे? ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट बहुत इजी, देखना बेटा मैं यहाँ करूँगा ऊपर। फर्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी में ये देखिए ए बी जो है वो किसके इक्वल है? ए बी इक्वल ए सी, रीज़न गिवन है। ठीक, ए बी ए सी के इक्वल आ गई। उसके बाद देखिए बेटा, ए बी ए सी के इक्वल आने के बाद बी डी और डी सी भी इक्वल है। बी डी इक्वल डी सी विच इज़ ऑल्सो गिवन, ये भी गिवन है। नेक्स्ट ए डी कॉमन, ए डी कॉमन, क्लियर है। सो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी डी के बाय साइड क्राइटेरिया। एस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रेंट है। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो चुका है बेटा। जो फर्स्ट पार्ट आपको प्रूव करना था वो तो हो चुका। नेक्स्ट, इसी से एक रिजल्ट लिख देता हूँ जो काम आएगा बेटा मेरे। क्या है? अगर ये कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है बाय सिम्प्लिसिटी। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से लिख देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इक्वेशन 1 मान लेता हूँ इसे, बाय सी पी सी टी। बाय सी पी सी टी से क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड,
सेकंड में बेटा मुझे क्या प्रूव करना है वो देखिए, सेकंड के अंदर ए बी पी, ठीक है, और ए सी पी जो पूरे बड़े बड़े ट्रायंगल है ना ये वाले, कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट करने हैं, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी, ठीक है बेटा। इसके अंदर भी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ठीक। एंगल 1 और एंगल 2 इस पूरे बड़े ट्रायंगल में आ रहा है ना, ए बी पी में आ रहा है एंगल 1, ए सी पी में आ रहा है एंगल 2, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये बाय 1 से अभी प्रूव किया हमने, बाय 1 से अभी ऊपर प्रूव किया है। और इस पूरे बड़े ट्रायंगल की ए पी कॉमन है, देखो पूरे ए पी की बात करूं तो वो कॉमन है, ए पी इज इक्वल्स टू ए पी जो है वो आपकी इसमें क्या है, कॉमन है। सो दोनों ट्रायंगल ए बी पी ए सी पी आपस में क्या हो गए, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो चुके हैं ये कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो बेटा ये आप लोगों का दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया, और इससे कुछ रिजल्ट निकाल दूंगा मैं, इससे देखना ये सेकंड पार्ट है, इसकी कॉन्ग्रुएंसी से कुछ रिजल्ट निकाल के रख लेते हैं हम। कौन कौन से रिजल्ट है देखिए, इसी से हम लिख सकते हैं। अब जब ये पूरे बड़े बड़े हो गए तो एंगल ये 3 और 4 इक्वल हो गए एक तो, ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2 बाय सी पी सी टी। और इसी पूरे बड़े ट्रायंगल में इसकी साइड बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गए ना ये बड़े बड़े, तो बी पी इज इक्वल्स टू पी सी, बी पी इज इक्वल्स टू पी सी, इक्वेशन 3 रीजन वही बाय सी पी सी टी से ये भी हो गया बेटा, ठीक। ये होने के बाद अब आइए आगे चलते हैं, बी पी इज इक्वल्स टू पी सी आ गया, इतना हो गया थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में मुझे दिखाना है ए पी जो है वो ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है और डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। भाई ए पी जो है वो ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो प्रूव हो गया। एंगल 1 और 2 मेरा इक्वल आ चुका है, देखिए बाय 1 से यहीं पे किया था मैंने ऊपर, बाय 1 से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, तो इट मीन्स ए पी ने ए को तो बाइसेक्ट कर दिया, डी को बाइसेक्ट करने के लिए मुझे ये एंगल इक्वल और दिखाने पड़ेंगे, कौन कौन से, 5 और 6, इनको इक्वल दिखा देंगे तो ये डी को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आइए थर्ड वाले से देखते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं, इन ट्रायंगल डी बी पी एंड ट्रायंगल डी सी पी। देखिए डी बी इज इक्वल्स टू डी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ, ये जो डबल डॉट है ये वाला और ये वाला, इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे हम, जिससे बाय सी पी सी टी से 5 और 6 इक्वल आ जाएंगे। अभी क्या क्या मेरे पास, अभी तो बी डी इक्वल्स टू डी सी, ये तो क्या था गिवन। अच्छा बी पी इज इक्वल्स टू पी सी, अभी प्रूव किया 3 से, बी पी इज इक्वल्स टू पी सी बाय 3 से, ठीक है। और डी पी कॉमन, डी पी कॉमन, सो ये दोनों ट्रायंगल डी बी पी कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल डी सी पी के बाय
साइड 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 SSS क्राइटेरिया से। जैसे ये कॉन्ग्रेंट हो गए, एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के इक्वल आ गया, 4 इक्वेशन बाय CPCT। अब देखिए इक्वेशन 1 से एंगल 1 और 2 इक्वल है। इक्वेशन 1 से देखो कि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है। इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है। इक्वेशन 4 से 5 और 6 इक्वल है। तो मतलब ये जो लाइन है AP दोनों को बाइसेक्ट करके जा रही है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 angle 1 equals to 2 and angle 5 is equals to angle 6. This implies AP bisect angle A as well as angle D। एंगल A और एंगल D दोनों को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यही मेरी थर्ड पॉइंट था जो बेटा मुझे प्रूव करना था। AP जो है मेरा इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? किसी तरह का डाउट बोलिए बेटा, हो जाएगा ना। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में दिखाना है कि AP इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है वो BC पर परपेंडिकुलर भी और इसका बाइसेक्ट भी करती है। बाइसेक्ट तो प्रूव हो गया कि BP इज इक्वल्स टू PC, जो मैंने यहाँ इक्वेशन 3 से दिखाया था कि आपका BP और PC इक्वल है, तो इट मीन्स AP ने इसको बाइसेक्ट तो कर दिया, दो पार्ट्स में तो डिवाइड कर दिया। अब बात है कि ये परपेंडिकुलर भी होगी। परपेंडिकुलर होगी तो 3 और 4 क्या दिखाने पड़ेंगे, 90-90 के। तो आइए फोर्थ पार्ट के लिए यहीं पे कर देते हैं। फोर्थ पार्ट बाय इक्वेशन 2 से एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है, ये रही, ठीक है। बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 दोनों का सम 180 है। रीज़न लीनियर पेयर से 3 और 4 दोनों का सम कितना है बेटा, 180 है। तो 3 + 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3 और 4 इक्वल है तो दिस इज एंगल 3, 4 को भी क्या लिख दो, एंगल 3। 180 इसको एंगल 3 लिख दिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं। डबल ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 2, एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90। एंगल 3 आपका 90 है। नाउ 390 है तो यहाँ से 3 और 4 भी क्या हो गए, सो दिस इम्प्लाइज 3 और 4 तो इक्वल थे। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू, दोनों 90 के हो गए। इसे नाम दे दीजिए स्टार, लेट दिस बी स्टार। अब बाय स्टार एंड इक्वेशन 3, बाय स्टार एंड इक्वेशन 3 क्या लिख सकते हैं। स्टार से तो क्या प्रूव हो गया, एंगल 3 और 4 90 डिग्री के हैं। 3 और 4 90 डिग्री के, इट मीन्स AP जो है वो इस पे परपेंडिकुलर होगी, 90 के हो गए। 3 से क्या है, BP और PC है। BP इज इक्वल्स टू PC है, यानी AP परपेंडिकुलर के साथ साथ इसको दो बराबर हिस्सों में बांट भी रही है। BP इज इक्वल्स टू PC हो गया, इसको बाइसेक्ट भी कर रही है। तो इट मीन्स बाय स्टार एंड क्वेश्चन 3 AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये बेटा चारों पार्ट आपके प्रूव हो गए हैं, लीजिए।
ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं। सेकंड की स्टेटमेंट रीड करेंगे सभी बच्चे। आइए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 7.3 अपनी एनसीईआरटी बुक में। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करें। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है गिवन AD is an altitude of isosceles triangle ABC। यानी कि पहले तो गिवन है इन ट्राइंगल ABC AB is equals to AC टू शो, और एल्टीट्यूड भी है। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, AD परपेंडिकुलर भी है BC पे, इसका एल्टीट्यूड भी है। अच्छा, टू शो क्या करना है। फर्स्ट AD बाइसेक्ट BC। सेकंड क्या शो करना है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूफ गिवन टू प्रूफ लिख लिया। प्रूफ सबसे पहले फिगर बनाएंगे बेटा। ये देखिएगा, दिस इज ABC। AD जो है वो है मेरा परपेंडिकुलर, ये दे रखा है इन्होंने, एल्टीट्यूड दे रखा है। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर। और AB जो है वो AC के इक्वल भी दे रखी है। मुझे प्रूव करना है कि AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी दिस इम्प्लाइज मुझे प्रूव करना है BD इज इक्वल्स टू DC। AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स BD इज इक्वल्स टू DC प्रूव करना है। और AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब मुझे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल प्रूव करने, जो कि ये रहे। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल प्रूव करने हैं नहीं, तभी तो ये बाइसेक्ट होगा। बहुत इजीली हो जाएंगे बेटा, सिर्फ एक ही काम करना है आप लोगों को, ठीक है। वो क्या है, एक ही काम करना है। उसमें क्या करना है आपको कि एक तो ये ले लीजिए, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, बाय सिपिसिटी 1 2 के इक्वल हो जाएगा और BD इज इक्वल्स टू DC हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल
ADC, ADB और ADC, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें AB इज इक्वल्स टू AC, रीजन ये तो गिवन है। सेकंड एंगल 3 और 4, इसका एंगल 3, इसका एंगल 4, ईच ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या है? AD क्या है आपकी? कॉमन, AD इज इक्वल्स टू AD, कॉमन है बेटा। तो सोचिए कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें, कौन सा क्राइटेरिया लगा? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल। एक तो राइट एंगल इक्वल है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस, दोनों के हाइपोटेन्यूस इक्वल है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस इक्वल है, और क्या है? एक साइड इक्वल है आपकी, AD के इक्वल है। सो ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ADC के रीजन बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड क्राइटेरिया RHS से हो गए ये कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट होते ही, एक बार जब कॉन्ग्रेंट हो गए, सो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इक्वेशन 1 बाय CPCT, ठीक है। और दिस इम्प्लाइज BD इज इक्वल्स टू DC, BD इज इक्वल्स टू DC, ये भी इक्वेशन 2 दे दीजिए, चाहे ये भी किससे लिख सकते हो? बाय CPCT। क्लियर है? 1 2 के इक्वल, BD और DC इक्वल है। अब क्या होगा अगर 1 और 2 इक्वल है? नाउ बाय 1 से क्या लिख सकते हो? 1 और 2 इक्वल है, इट मीन्स AD बाइसेक्ट कर रही है, AD बाइसेक्ट कर रही है किसको? BC को। और बाय 2 BD इज इक्वल्स टू DC है, तो AD बाइसेक्ट कर रही है, दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। D बाइसेक्ट किसको? BD क्यों लिख दिया? AD बाइसेक्ट एंगल A, क्या कर रहा हूँ, ये कैसे लिख दिया मैंने? AD बाइसेक्ट एंगल A बाय 1 से, और AD बाइसेक्ट BC, ये BC को भी बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा, ये दोनों ही आपको प्रूव करने थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो है आपका थर्ड। देखो थर्ड वाला, क्वेश्चन थर्ड के अंदर गिवन है। सबसे पहले हमें क्या क्या वो देखिए। AB, BC and median AM of a one triangle ABC respectively equal to the side of PQ, QR और median। सबसे पहले तो गिवन है कि AM is median of triangle ABC। AM मीडियन है ट्राइंगल ABC की, और PN is median of triangle PQR।
ये ट्रायंगल पी क्यू आर की मीडियन है पी एन। ठीक है, अब क्या है इसके बाद दे क्या क्या रखा है हमें इसमें इक्वल कि ए बी जो है वो इक्वल है पी क्यू के, बी सी जो है वो इक्वल है क्यू आर के, और मीडियन ए एम जो है वो इक्वल है मीडियन पी एन के। ये गिवन है। टू शो क्या करना है, टू शो फर्स्ट ट्रायंगल ABM congruent to triangle PQN। सेकंड मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR। प्रूफ देखिए बेटा कैसा होगा प्रूफ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले फिगर बनाते हैं दोनों की। देखिए दो ट्रायंगल है बेटा, एक आपका ABC, दूसरा है PQR। इसकी मीडियन है जो इसको बीच में से कट कर रही है AM का मतलब M इसका मिड पॉइंट है, BM इज इक्वल्स टू MC। ठीक है, इसकी मीडियन है PN जो इसको बीच से कट कर रही है, QN इज इक्वल्स टू NR। मीडियन क्या होती है बेटा, मीडियन वो लाइन होती है जो ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट से मिलाए। ठीक है, मीडियन का मतलब जो ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट से मिलाए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पहले मैं ये मीडियन वाला कर ही देता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए हमें क्या गिवन है, BC इक्वल QR गिवन है, BC और QR गिवन है। BC इज इक्वल्स टू QR पूरे, BC को लिख सकते हो BM प्लस MC और QR को लिख सकते हो QN प्लस NR, QN प्लस NR। BM और MC इक्वल है क्योंकि मीडियन है। ठीक है, ये यहाँ पे रीजन दे देना। ठीक है, कि AM मीडियन, AM is median, so BM is equals to MC, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मीडियन होती है मिड पॉइंट से मिलाती है, और PN is median, PN मीडियन है तो QN is equals to NR होगा। ये है BM is equals to MC है तो इसको डबल ऑफ BM लिख रहा हूँ, डबल ऑफ BM। QN इज इक्वल्स टू NR है, डबल ऑफ QN लिख रहा हूँ। इधर वाली पोर्शन दोनों इक्वल कर दूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो BM इज इक्वल्स टू QN। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और लेट इट बी स्टार।
इसको नाम दे दिया स्टार। अब मुझे सबसे पहले ए बी एम, ये छोटे वाला पार्ट इस छोटे वाले पार्ट के इक्वल करना है। इसके लिए स्टार की ज़रूरत पड़ेगी। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल करना है, इसलिए मुझे स्टार की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने क्या किया, यहाँ से उठा लिया इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल पी एन क्यू। ठीक है, ए एम बी में देखिए ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्वेश्चन में गिवन है। ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू गिवन है। ठीक है, उसके बाद बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन, छोटे में बी एम इतना सा पार्ट, बी एम इज इक्वल्स टू एन क्यू बाय स्टार, अभी अभी प्रूव किया है। बी एम इज इक्वल्स टू क्यू एन बाय स्टार। ठीक है, और मीडियन इक्वल दे रखी है, देखो ए एम इज इक्वल्स टू पी एन, मीडियन भी इक्वल दे रखी है क्वेश्चन में, ए एम इज इक्वल्स टू पी एन। ये वाली चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, ए एम इज इक्वल्स टू पी एन, ये भी गिवन है। तो इन छोटे छोटे ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल होगी। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए एम बी congruent to triangle PNQ by side criteria। साइड से दोनों कैसे हो गए बेटा, कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट होते ही एक काम कीजिए, ये एंगल 1 काम आएंगे अब सेकंड पार्ट को प्रूव करने में, और ये एंगल 2। ठीक, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, इसे नाम दीजिए बाय डबल स्टार, और बाय कैसे इक्वल हुए, सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, बी वाला क्यू वाले के, देखिए लास्ट बी वाला क्यू वाले के इक्वल हो गया, यही प्रूव करना था। ठीक, तो बी वाला भाई इसको ए बी एम लिखोगे तो ये पी क्यू एन में लिख देना, एन क्यू की बजाय पी क्यू एन लिख देना, और यहाँ भी इनको चेंज करो तो लिख सकते हो, बात बराबर है। 1 और 2 आपस में क्या हो गए अब, इक्वल बाय डबल स्टार से। इसका यूज़ होगा सेकंड पार्ट को प्रूव करने में। बेटा मीटिंग ऑफ होगी तो वापस आ जाना। ठीक है, अभी हमें पूरी एक्सरसाइज करनी है। एक सेकेंड होगी। हाँ जी, देखो बेटा आगे सभी तो 1 2 के इक्वल यहाँ से मेरा प्रूव हो गया था। अब सेकंड पार्ट के लिए मुझे करने बड़े बड़े ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। सेकंड पार्ट में ए बी सी और पी क्यू आर करने हैं। तो देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर में देखिए बड़े बड़े ट्रायंगल पे ए बी, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। रीजन गिवन, ए बी कंप्लीट पी क्यू के इक्वल है, गिवन है। ओके, उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय डबल स्टार,
बड़े बड़े ट्रायंगल्स की बात है, बड़े ट्रायंगल्स में आ रहा है ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ए बी पी क्यू के इक्वल हो गया। और तीसरी साइड बी सी जो है क्यू आर के, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल होगी, ये भी गिवन है बेटा। ये आप यहाँ से देख लीजिए, अगर मैं छोटे छोटे और ट्रायंगल बना दूँ, ये 2 ट्रायंगल बना देता हूँ, बीच में लाइन का कोई चक्कर नहीं है। अब मीडियन का ए बी सी पी क्यू आर, इन बड़े बड़ों को क्या करना है, मुझे कॉन्ग्रेंट करना है। तो ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये बी सी पूरी क्यू आर के गिवन है। ये 2 साइड्स तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन होने के बाद ये एंगल 1 और ये एंगल 2 मैंने बाय डबल स्टार से अभी प्रूव किया है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये साइड होगी, एक एंगल हो गया, और फिर ये बड़ी साइड, साइड फिर एंगल और ये बड़ी साइड। तो ये दोनों जो है आपका ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गए ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, हेंस प्रूव्ड। ये बेटा आपका सारा का सारा प्रूव हो गया। क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई हो बाद में भी आए तो मुझसे पूछ लेना। चले बेटा फोर्थ पे आइए, क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है देखते हैं। स्टेटमेंट रीड करो अपनी एनसीईआरटी से फोर्थ की, सभी बच्चे क्वेश्चन फोर्थ की स्टेटमेंट रीड कीजिएगा। क्वेश्चन फोर्थ, गिवन BE and CF are two equal altitude of a triangle ABC. Okay, using RHS congruency rule, prove that this is isosceles. Okay, two equal altitude. BE परपेंडिकुलर है AC पे, मतलब उस साइड पे ही होगा, और CF परपेंडिकुलर होगा AB पे। एक तो ये दोनों परपेंडिकुलर है BE और CF, एंड इक्वल भी गिवन है कि जो आपका BE है वो CF के इक्वल है, आपका BE CF के इक्वल भी गिवन है, ठीक। उसके बाद जो 2 प्रूव है, टू प्रूव triangle ABC is isosceles. आइसोसेलेस मतलब 2 साइड इक्वल दिखानी है, ठीक है। मुझे AB इज इक्वल्स टू AC दिखानी है, BC बेस हो गया तो दोनों साइड इक्वल दिखानी है। आइसोसेलेस का मतलब ये है यूजिंग RHS, ये स्पेशल मेंशन है इसके अंदर, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और इसी का यूज करना है प्रूफ। पहले तो फिगर बनाएंगे, ABC, ठीक है। और इसमें BE यहाँ पे परपेंडिकुलर है, BE जो है वो ये परपेंडिकुलर है, और
सी एफ जो है वो यूं परपेंडिकुलर है और ये दोनों इक्वल भी दे रखे हैं। ठीक है, सी एफ और बी ई ये दोनों इक्वल गिवन है। अब मुझे ए बी सी आइसोलेस दिखाना है तो एंगल ए ए कॉमन हो गया, ठीक है बेटा। आर एच एस से दिखाना है, ये भी रुको, मुझे ये भी देखनी पड़ेगी। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज नीचे वाला लेना पड़ेगा दोनों का, बी सी और साइड, हाँ, और फिर एंगल इक्वल दिखा के फिर ऊपर जाना पड़ेगा। एंगल साइड से तो वो दो तरीक़ों से हो रहा है ये, इसको यूं उठाओ तो भी ब्रेक करो, लेकिन मुझे यूजिंग आर एच एस करना है तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको कैसे तोड़ा है ट्रायंगल को देखना, इस ट्रायंगल को मैं यूं तोड़ रहा हूँ, एक पार्ट तो यूं आ रहा है इसका, बी सी, ये एफ और ये सी एफ नीचे की साइड से, ये बी सी एफ ये निकाल लिया मैंने अलग। ठीक है, ऐसे ही इधर वाला बी सी और ये परपेंडिकुलर है ई इस पे और ये सी। ठीक, मैंने बी एफ सी अलग निकाल लिया, ठीक, और बी ई सी अलग निकाल लिया। अब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करता हूँ। कॉन्ग्रेंट करने से होगा क्या, पहले मैं बता देता हूँ। मेरा एंगल बी जो है, ये पूरा बी जो है ये इस पूरे सी के बराबर आ जाएगा। अगर ये बी और सी आपस में इक्वल आ गए बेटा सी पी सी टी से, तो एक बात ध्यान रखना, उससे होगा क्या, ये बड़े ट्रायंगल के दो एंगल अपोजिट एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो ए सी और बी ए बी इक्वल हो जाएंगी, जिससे ये मेरा आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल, यहाँ से उठाता हूँ मैं बी एफ सी एंड इसमें उठाना पड़ेगा ट्रायंगल सी ई बी। अब देखिएगा एंगल हाइपोटेन्यूज राइट एंगल, पहले तो एंगल इसका एफ, इसका ई, ईच ऑफ 90, उसके बाद दोनों की बी सी और बी सी क्या है कॉमन, जो हाइपोटेन्यूज है दोनों में वो कॉमन है, इसका भी हाइपोटेन्यूज है इसका भी हाइपोटेन्यूज है, बी सी कॉमन है। और सी एफ इज इक्वल्स टू बी ई, ये गिवन है। ये साइड इस साइड के सी एफ इज इक्वल्स टू बी ई, ये गिवन है, ये कॉमन आ गई। हाइपोटेन्यूज कॉमन है, साइड्स गिवन है और एंगल 90 के हो गए। तो कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, बी एफ सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल सी ई बी के बाय आर एच एस क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाले क्राइटेरिया से हो गया। ये होते ही एंगल बी कंप्लीट एंगल है, ये देखना एफ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी बी बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब ये दोनों एंगल पूरे बड़े ट्रायंगल में देखो, ये पूरा बड़ा एंगल इस पूरे बड़े एंगल के इक्वल आ गया। तो पूरे बड़े ट्रायंगल की अगर बात करूं तो इस एंगल के सामने जो साइड है ए सी और इस एंगल के सामने जो साइड है ए बी वो इक्वल होंगे, कि भाई एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल, एंगल इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। रीज़न थ्योरम की थी हमने,
कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ए बी ए सी के इक्वल आ गया, सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, हेंस प्रूव। ये प्रूव हो गया, ए बी सी आइसोसेलेस आ गया और ये मेरा प्रूव हो गया। कोई डाउट बेटा? सिंपल है। ए बी ए सी एक और तरीका भी है, आप ऊपर वाला पोर्शन कट कर लो ना, ये वाला और ये वाला, तो एंगल साइड से हो जाएंगे और डायरेक्ट ही हो जाएगा। लेकिन एंगल साइड से करने नहीं थे, ये RHS से करने थे, इसलिए मैंने ये लगाया। लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 5th वाला क्या कह रहा है। फिफ्थ, क्वेश्चन 5th के अंदर हमें बोला जा रहा है, गिवन है हमें ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है, मतलब दो साइड इक्वल दे रखी हो, कौन सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। कंस्ट्रक्शन के लिए भी बोला है, कंस्ट्रक्शन करनी है वो भी बोला है हमें, क्या कि ए पी परपेंडिकुलर ड्रो, ए पी परपेंडिकुलर बी सी, ये भी कह रहा है, और ये ड्रॉ करके टू शो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी और सी आपस में इक्वल है। प्रूफ, प्रूफ में देखिए, ट्रायंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए पी बोला है परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बी सी पे, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ए बी इक्वल है ए सी के, ठीक है, 1 और 2 ईच 90, और ए पी होगी आपकी कॉमन, तो RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, और बाय CPCT जो पूछा है वो इक्वल हो जाएगा, एंगल B और एंगल C, एंगल B और एंगल C आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिएगा प्रूफ के अंदर, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, AB is equals to AC, given AP is equals to AP, कॉमन, ठीक है, और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ईच ऑफ 90 डिग्री, हो गया। सो ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल APC के।
ए पी बी ए पी सी के कॉन्ग्रेंट हो गया। रीजन बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड क्राइटेरिया। इससे होने के बाद ए पी बी और ए पी सी हो गए। नाउ दिस इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। एंगल बी और सी आपके इक्वल आ गए हैं बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से ये सारे के सारे आपके इक्वल आ गए जो प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। बताइए बेटा, किसी को प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी भी तरह का हो तो बोलिए, हो जाएगा ना। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 7.3 ये कंप्लीट हो गई है। कल हम 7.4 की 3 बड़ी बड़ी थ्योरम है बेटा, वो 3 थ्योरम करेंगे। पहले 7.6, 7.7, 7.8 ये 3 थ्योरम है, ये प्रूव करनी है। फिर हम क्वेश्चन में आएंगे। एक एग्जाम्पल है और 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। 2 दिन में 2 दिन लगेंगे बेटा, 2 भी 3 भी लग सकते हैं, 2 दिन लग सकते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, 2 या 3 दिन लगेंगे 7 चैप्टर में। ठीक है बेटा, होमवर्क यही रहता है आप लोगों का। ज्योमेट्री चल रही है तो ज्योमेट्री के इन क्वेश्चंस को बिना देखे आपको करना होता है। नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, साथ में बिना देखे इनको करना भी है आप लोगों ने। समझ आ रही है बेटा, ये ध्यान रखना। डेली रिटन वर्क करना है, नोट्स ज़रूर बनाने हैं, बिना देखे प्रैक्टिस करनी है। किसी को कोई डाउट बेटा, वरना मैं ऑफ करता हूँ, कल करते हैं फिर आगे। किसी को कुछ पूछना है? टाइमिंग में भी कल भी सुबह 9 बजे ही रहेंगे। ठीक है, और किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए बेटा। ओके, प्रॉब्लम तो नहीं है सुबह? अभी तो स्कूल नहीं लग रहे ना इस वजह से। हाँ धीरेन, चिन्मयी, भव्या, कनिष्का बोलो। ठीक है बेटा। ओके, कल फिर 9 बजे ही लेते हैं। ओके बाय।